सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये करंट अफेयर्स आपको कराई जा रही है। टॉपिक है अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे सितंबर 2021 में केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि सरकार दिल्ली से जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली से जयपुर के बीच क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक हाईवे। ऐसा किसने कहा? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी कौन है? तो केंद्रीय सड़क मंत्री हैं। विदित हो कि 200 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ ही नई लेन पर बनाया जाएगा। कितना किलोमीटर है लंबी? 200 किलोमीटर लंबी है, जो पूरी तरह से तैयार होने के बाद देश का पहला ई हाईवे होगा। उल्लेखनीय है कि जिस तरह ट्रेन बिजली के जरिए चलती है, ठीक उसी तरह हाईवे पर भी बिजली के तार लगाए जाएंगे। वाहनों को इन तारों के जरिए बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इसे ही ई हाईवे, इलेक्ट्रिक हाईवे कहा जाता है। यानी कि रोड पर जो हाईवे बनेगा उस पर जो भी गाड़ी चलेगी वो इलेक्ट्रिक के जरिए चलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार यह ई हाईवे और जयपुर के बीच बनाया जाएगा। दिल्ली और जयपुर के बीच बनाया जाएगा। कहाँ से कहाँ के बीच? दिल्ली से और जयपुर के बीच। कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर। ई हाईवे के फ़ायदे क्या हैं? तो इससे वाहनों की आवाजाही पर आने वाले खर्च में 70% की कमी होगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन लागत में कमी आएगी तो चीज़ें सस्ती हो सकती है। और इसका दूसरा फ़ायदा यह है कि यह पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, प्रदूषण नहीं करेगा। वाहनों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो पेट्रोल डीजल के मुकाबले पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होगी। इको फ्रेंडली है, परिवहन की लागत कम होगी। जब परिवहन की लागत कम होगी तो वस्तुओं की कीमत कमेगी, यानी वस्तु सस्ती होगी। आगे देखिए, अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख औद्योगिक गलियारे, मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम भारत सरकार का एक अधोसंरचना कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देश भर में औद्योगिक शहरों का विकास करना है। प्रारंभ में भारत में 5 औद्योगिक गलियारे की योजना बनाई गई थी, जिसे बढ़ाकर 11 कर दिया गया। औद्योगिक गलियारे की संख्या कितना है? 11। गौरतलब है कि औद्योगिक गलियारे को बनाने का कार्य राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट NICDIT द्वारा लिया जा रहा है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे का नाम देखिए। दिल्ली और मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर को क्या कहेंगे? दिल्ली मुंबई। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली मुंबई। इसमें कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। दूसरा है अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर। अमृतसर कोलकाता से चलेगा। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल आ जाएगा। चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर, चेन्नई से बेंगलुरु के बीच आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल होंगे। ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, विशाखापट्टनम से चेन्नई। ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है विशाखापट्टनम से चेन्नई, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, बेंगलुरु से मुंबई के बीच, कर्नाटक और महाराष्ट्र। औद्योगिक गलियारे के लाभ क्या होंगे? तो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हो जाएगा, कार्गो परिवहन में आसानी होगी, आधुनिक एयरपोर्ट दिखाई पड़ेगा, औद्योगिक आवश्यकताओं के आधार पर ज्ञान पार्कों का स्थापना होगा, रियल एस्टेट से अवसंरचना का विकास होगा और तेज़ी से औद्योगिकरण होगा। औद्योगिक गलियारे का मतलब यह हुआ कि जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली से मुंबई के बीच ये गलियारा बनेगा, तो इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से गुजरात और महाराष्ट्र सब आपस में जुड़े हुए होंगे, है ना। तो इसके लिए उस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिए, भारत में मेट्रो परियोजना। आगरा मेट्रो के पहले चरण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
7 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया है। विदित हो कि आगरा मेट्रो परियोजना के अंतर्गत मुख्यतः 2 कॉरिडोर आएंगे जिनकी लंबाई 29.4 किलोमीटर होगा। परियोजना का चरण, पहला चरण में 14.24 किलोमीटर, दूसरा चरण में 15.4 किलोमीटर। भारत में संचालित मेट्रो परियोजना देखिए, बंगलौर मेट्रो जो है 48.1 किलोमीटर अक्टूबर 2011 में शुरू किया गया था। चेन्नई मेट्रो 54 किलोमीटर पॉइंट 1, दिल्ली मेट्रो 347 किलोमीटर, हैदराबाद मेट्रो 67 किलोमीटर, जयपुर मेट्रो 11.98, कोची मेट्रो 25 किलोमीटर, कोलकाता मेट्रो 39 किलोमीटर, लखनऊ मेट्रो 22 किलोमीटर, मुंबई मेट्रो 11 किलोमीटर और गोरखपुर मेट्रो 22 किलोमीटर, नोएडा मेट्रो 29 किलोमीटर। तो सबसे अधिक लंबाई किसकी है? दिल्ली के, दिल्ली मेट्रो के 347 किलोमीटर। 2002 में यह स्टार्ट हो गया था। दिल्ली मेट्रो द्वारा भारत की पहली UPI आधारित कैशलेस पार्किंग। हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने प्रवेश और भुगतान के समय को कम करने हेतु भारत की पहली फास्टैग या एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI आधारित पार्किंग सुविधा शुरू की है। टिकट कूपन लेने के लिए क्या लाइन में लोग लगते थे, तो इससे क्या होगा, अब फास्टैग की ये जो एकीकृत भुगतान इंटरफेस आई है, इसमें लोग काउंटर पे कम जाएंगे, है ना। उनके पास जो कार्ड होगा वो दिखाकर आगे निकल जाएंगे। पार्किंग वगैरह का सारा सुविधा इसी के तहत होगा। इस सुविधा में पार्किंग शुल्क फास्टैग के माध्यम से काटा जाएगा, यानी कि पार्किंग शुल्क के लिए भी आपको काउंटर पे जाना नहीं पड़ेगा, जिससे प्रवेश एवं भुगतान है तो समय कम हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत नवीनतम गतिविधियाँ, लेटेस्ट एक्टिविटीज अंडर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतमाला परियोजना देखिए, जुलाई 2021 में केंद्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में जानकारी दी कि वर्ष 2020-21 वित्तीय वर्ष में 13,327 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण किया गया, जो प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 37 किलोमीटर है। विदित हो कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु भारतमाला परियोजना को वर्ष 2017 में परिकल्पित किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य 600 से ज़्यादा जिलों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ता है। इस परियोजना के तहत 24,800 किलोमीटर इंडिकेटेड एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। घोषणा देखिए, लंबाई देखिए, वित्तीय वर्ष देखिए, आर्थिक गलियारे 9,000 किलोमीटर, 1,20,000 करोड़ रुपये इसमें खर्च होंगे। इंटर कॉरिडोर एवं फीडर रोड्स 6,000 किलोमीटर, 80,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे वित्तीय वर्ष में। इसी प्रकार से सारा डाटा दिया हुआ है। अगला टॉपिक है ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर। भारतमाला परियोजना के तहत 22 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे हरित एक्सेस वेज का विकास करना है। इन एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 7,900 किलोमीटर है, जबकि वित्तीय लागत 3.3 लाख करोड़ रुपये है। कॉरिडोर का नाम देख लीजिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, दिल्ली हरियाणा राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश से होते हुए मुंबई, अमृतसर भाटिंडा जामनगर पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात, अम्बाला कोटपुतली कॉरिडोर हरियाणा से राजस्थान। ये सारा लंबाई दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केवल दिमाग में बनाकर रखिए और क्या। भारत के नवीनतम एक्सप्रेसवे प्रस्तावित निर्माणाधीन चालू है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 1 अप्रैल 2021 को भारत का पहला 14 लेन वाली दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को खोल दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और मेरठ का सफ़र 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। इससे पूर्व दिल्ली से मेरठ पहुंचने में करीब 2.5 घंटे लगते हैं। लंबाई 96 किलोमीटर है, कुल लेन 14 किलोमीटर, वित्तीय व्यय 8,346 करोड़ रुपया है। गौरतलब है इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2018 में नरेंद्र मोदी ने की थी। अगला टॉपिक है गंगा एक्सप्रेसवे।
हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार कर मेरठ से प्रयागराज को प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे को अब हरिद्वार से वाराणसी तक बनाया जाएगा। विस्तार के बाद इसकी लंबाई 150 किलोमीटर बढ़ जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर हो जाएगी। वित्तीय लागत देख लीजिए, 36,402 करोड़ रुपये गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? मेरठ से प्रयागराज तक बनाया जाएगा। इसमें शामिल है शहर मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कुल वित्तीय खर्च 22,494 करोड़ रुपये है। परियोजना की लंबाई देख लीजिए, लेनों की संख्या 6 होगी। निर्माणकर्ता UPEIDA रहेगा। शामिल जिले लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया। बुलंदखंड एक्सप्रेसवे परियोजना की लंबाई, वित्तीय खर्च, लेनों की संख्या 4। निर्माणकर्ता कोई वैसा इम्पोर्टेंट ये सारा टॉपिक नहीं है हमारे BPSC के लिए, फिर भी चलिए पढ़ लीजिए अगर यहाँ पे दिया हुआ है मैगजीन में। तो शामिल शहर चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया एवं इटावा। नोट देखिए, यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट से गोंडा गांव के NH 35 से जुड़ेगा। अधोसंरचना से संबंधित अन्य गतिविधियां। रूस की कुंडनकुलम की 5वीं परियोजना परमाणु ऊर्जा इकाई। रूस की कुंडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई। रूस द्वारा 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुंडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया गया है। रूस बना रहा है कुंडनकुलम। कुंडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। क्या बना रहा है? परमाणु ऊर्जा। इसकी संख्या कमी है, 5वीं परमाणु ऊर्जा है, भारत में बनाई जा रही है। देखिए, यह विकास दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों मिलकर के ये कदम उठाया है। रोसाटॉम एक रूसी कंपनी है, कुंडनकुलम संयंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी का प्रदान कर रही है। टेक्निक दे रही है कौन? रोसाटॉम। कहाँ की कंपनी है? रूस की। इस संयंत्र में 6 इकाइयाँ, जिनमें से प्रत्येक में 1000 मेगावाट उत्पादन होगा। यह भारत का पहला लाइट वाटर रिएक्टर होगा। यहाँ भारत का पहला लाइट वाटर रिएक्टर कहाँ बनाया जा रहा है? कुंडनकुलम। NTPC द्वारा कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क। NTPC लिमिटेड गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करने की तैयारी कर रही है। मुख्य बिंदु देखिए, विदित हो कि इस सोलर पार्क की क्षमता 4.75 गीगावाट होगी। इसे गुजरात के कच्छ के रण में स्थापित किया जाएगा, जहां NTPC व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन भी उत्पन्न करेगी। मथुरा में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC मथुरा में अपनी रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगी। मुख्य बिंदु देखिए, उल्लेखनीय है कि यह परियोजना भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इकाई होगी। इससे पूर्व प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाली ग्रे हाइड्रोजन उत्पादन परियोजनाओं की घोषणा की गई है। IOC द्वारा कई हाइड्रोजन उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। मैत्री सेतु देखिए, टॉपिक मैत्री सेतु, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 9 मार्च 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है। इसके अतिरिक्त त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन किया गया है। इस पुल का निर्माण भारत एवं बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर किया गया था। मैत्री सेतु का ये जो पुल बनाया गया है, फेनी नदी कहाँ है? त्रिपुरा में। फेनी नदी त्रिपुरा एवं बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच बहती है फेनी नदी। यहीं पर मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। रामानथपुरम थूथुकुडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2021 को 143 किलोमीटर लंबी रामानाथपुरम से थूथुकुडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित कर दी है। तो रामानाथपुर से थूथुकुडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बनाई जा रही है। विदित हो कि 143 किलोमीटर लंबी एवं 700 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में लागू की जाएगी।
अगला है, उल्लेखनीय है कि यह परियोजना 1445 किलोमीटर लंबी एन्नोर से तिरुवल्लुर, बेंगलुरु, पुडुचेरी, नागपट्टिनम, मदुरै, थूथुकुडी प्राकृतिक गैस पाइप परियोजना का एक हिस्सा है। कावेरी बेसिन रिफाइनरी विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमिलनाडु के नागपट्टिनम में कावेरी बेसिन रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी है। परियोजना की लागत 31,500 करोड़ रुपया है। परियोजना की क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन है। तो ये कावेरी बेसिन रिफाइनरी का विस्तार किया जा रहा है। आगे देखिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 दिसंबर 2021 को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू खुर्जा, न्यू बहावपुर सेक्शन का उद्घाटन किया गया है, जबकि 7 जनवरी 2021 को वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के न्यू रेवाड़ी, न्यू मादर खंड का उद्घाटन किया गया है। फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर माल एवं वस्तु के परिवहन हेतु विश्व स्तरीय तकनीक के अनुसार बनाया गया एक रेल मार्ग होता है। इस तरह के मार्ग तेजी से परागमन, कम लागत में परिवहन, उच्च ऊर्जा दक्षता के साथ इको फ्रेंडली होते हैं। मालगाड़ियों के अलग से बनाया जा रहा गलियारा रेलवे की सबसे बड़ी ढांचागत परियोजनाओं में से एक है। इस पर कुल 81,459 करोड़ रुपये की लागत अनुमानित है। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में 2 फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। यह कॉरिडोर लुधियाना पंजाब से दकुनी तक विस्तारित होगा। विदित हो कि लुधियाना से सोननगर की लंबाई 1318 किलोमीटर तथा सोननगर की दखनी की लंबाई 538 किलोमीटर है। देखिए, इधर कुछ समझाने वाली बात नहीं है, पढ़ते जाइए, दिमाग में जो भी बात नोटिस होती है सही है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन केवल है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जा रहा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कहाँ कैसे, बस। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के दादरी तक विस्तारित होगा, जिसकी लंबाई 1504 किलोमीटर है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से निम्नलिखित लाभ होंगे। औद्योगिक क्षेत्रों, निवेश क्षेत्रों एवं लॉजिस्टिक पार्कों के मार्ग का प्रशस्तीकरण होगा, रोजगार का सृजन होगा, बुनियादी अवसंरचना का विकास होगा। अधोसंरचना रेलवे। रेलवे में देखिए क्या क्या विकास हुआ। विश्व का सबसे ऊंचे रेलवे पुल का आर्क क्लोजर। हाल ही में भारतीय रेलवे का दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चेनाब पुल के आर्क क्लोजर को पूरा करने की घोषणा की गई है। मतलब आर्क टाइप का रहेगा। सब दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, रेलवे पुल है, चेनाब पुल के नाम से जाना जाता है। आर्क मतलब होता है चाप के आकार का रहेगा। वृत्त में आर्क होता है ना, जीवा आर्क, इस प्रकार से, तो उस टाइप से आर्क क्लोजर है। ये पूरा चेनाब पुल है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है रेलवे में। विदित हो कि यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। गौरतलब है कि आर्क में स्टील के बक्से होते हैं। मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक। 29 जून 2021 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे ऊंचे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है। गौरतलब है कि इस टेस्ट ट्रैक को नाइट्रैक्स नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक नाम दिया गया है। इसे टेस्ट ट्रैक की लंबाई 11.3 किलोमीटर है। तो मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक। सिल्वर लाइन परियोजना देखिए, जून 2021 में केरल मंत्रिमंडल ने सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है। गौरतलब है कि यह एक सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है जो राज्य के उत्तरी छोर कासारगोड को राज्य के दक्षिणी छोर तिरुवनंतपुरम से जोड़ता है। तिब्बत में पहली बुलेट ट्रेन। तिब्बत में पहले बुलेट ट्रेन। हाल ही में चीन ने तिब्बत के सुदूर हिमालय क्षेत्र में पहले पूर्ण विद्युतीकृत बुलेट ट्रेन लाइन का संचालन प्रारंभ कर दिया है। विदित हो कि
सिचुआन तिब्बत रेलवे की लंबाई 435.5 किलोमीटर है। ध्यातव्य है कि उद्घाटित प्रखंड लहासा निंगची रेल 2 प्रांतीय राजधानियों को जोड़ने वाली सिचुआन तिब्बत रेलवे लाइन का एक खंड है। तो भारत की नवीनतम सुरंग देख लिए कहाँ कहाँ है। बनिहाल काजीगुंड रोड टनल जम्मू कश्मीर में है। अटल टनल हिमाचल प्रदेश, पूर्व नाम है रोहतांग टनल है, रोहतांग टनल पहला वाला नाम है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल पूर्व नाम केवल टनल था। मीठे पानी की जल सुरंग निर्माणाधीन है। तो ये आपका दिया हुआ यहाँ पर विशेषता बताई हुई है। तो केवल ये रखिए याद, बनिहाल काजीगुंड रोड टनल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अटल टनल कहाँ, रोहतांग टनल हिमाचल प्रदेश में। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। इन सारे को याद रखिए। निर्माणाधीन 2021 के अंत तक पूर्ण होने की उम्मीद है, अभी चल ही रहा है काम इसमें। बनिहाल काजीगुंड टनल में। अटल टनल हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल में जो है 3 अक्टूबर 2020 को उद्घाटन किया गया है। विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल है अटल टनल। यह मनाली को लाहौली स्पीति घाटी से जोड़ता है। यह टनल लाहौली स्पीति एवं मनाली के बीच 45 किलोमीटर कर देती है। यह भारत का सबसे लंबा टनल है। कौन, पीर पंजाल रेलवे टनल। यह टनल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट हेतु निर्मित की गई है। श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल 2017 में शुरुआत हुई थी इसकी। यह भारत के सबसे लंबे रोड टनल में से एक है। यह एक NH 44 पर अवस्थित है। टनल जम्मू कश्मीर के घाटी को जम्मू कश्मीर से जोड़ती है। श्याम प्रसाद मुखर्जी ये भी जम्मू कश्मीर में है। इस टनल के द्वारा जम्मू कश्मीर के बीच दूरी 41 किलोमीटर कम हो जाएगी। फिर मीठे पानी की जल सुरंग कहाँ है, क्रांतिवीर संगोली रामायण स्टेशन बेंगलुरु में भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना जिसमें मीठे पानी की जल सुरंग बेंगलुरु में बनाया गया है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपका पूर्ण होता है। अगला टॉपिक है योजना और परियोजना। जैसे में स्वच्छ भारत मिशन, फिर उसके बाद अमृत मिशन, फिर उसके बाद आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये थोड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट भी इसमें है। गुड सैमरिटन योजना, DC सक्षम कार्यक्रम, निर्भया एक पहल, आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, प्रोजेक्ट बोल्ड, फिर PM केयर फॉर चिल्ड्रेन। फिर इसी प्रकार से सारा टॉपिक है, ये लास्ट होता है। फिर अगला टॉपिक बचता है कला एवं संस्कृति का, बस छोटा सा है 2 पेज में। ये एक रहा कला संस्कृति, यहाँ तक फिर आपका लास्ट होता है। यानी कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट का जो भी थ्योरी वाला जो भी था परीक्षा मंथन मैगजीन में, ये आपका यहाँ तक पूरा होता है। यानी कि एक वीडियो और आएंगे उसमें आपका ये पूरा कर दिया जाएगा। 1 से 2 वीडियो और आएंगे उसमें पूरा कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर सारा यहाँ पर जो दिया हुआ है ये स्टैटिक्स आपका है नागालैंड का, जैसे संबंधित उत्पाद नागा खीरा है जिसको GI टैग मिला हुआ है ना। फिर उसके बाद देख लीजिए आप प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक। फिर इसी प्रकार से आपदाएं दुर्घटनाएं, ऐप पोर्टल है ना, इन सारे को फिर पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब थोड़ा रटने वाला भी और बार बार रिवीजन की गुंजाइश यहाँ पे चाहिए इसको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप वीडियो देखते रहिए। वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, ठीक है। मैगजीन को खुद से भी पढ़िए। ओके बाय, थैंक यू।